नमस्कार मैत्री शरण गुप्त साहब, आप इतने सालों से क्राइम फ्री भारत बनाने के संकल्प पे चल रहे थे और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश को जागरूक करने का काम कर रहे थे। क्या वजह हुई कि आपने क्राइम फ्री भारत नाम से पार्टी बनाने का निर्णय लिया? इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा ये मानना था कि इन्हीं लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि राजनीति करना हमारा काम नहीं है, ये इनका काम है, ऐसी मेरी सोच थी जी। और मेरा ऐसा मानना था कि हम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से किया जाए। विशेष तौर पर मेरा ऐसा मानना था कि योगी जी हुए, मोदी जी हुए, अमित शाह हुए, ये लोग संभवतः दृढ़ निश्चय के लोग हैं, इनके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है। तो बिना किसी समस्या के यदि ये हमारी अनुनय विनय प्रार्थना को यदि स्वीकार कर लेते हैं तो न केवल हम अपराध मुक्त भारत को बल्कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र को और अपराधी विहीन राजपूत राजनीति आदि बहुत सारे जो हमारे संकल्प हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। सर, यहीं पे एक सवाल, मैंने आपसे कहा था एक बार इंटरव्यू के दौरान कि क्यों ना आप जो है सारी चीजों को अपने हाथ में लेके एक पॉलिटिकल जो है शक्ति बनाएं। तब उस वक्त जो है आप मेरी बात से सहमत नहीं थे और अब आपने वही निर्णय लिया, इसका मैं स्वागत करता हूं। और अब आप ये बताइए कि अब आपकी क्या कार्य योजना है? हमारी कार्य योजना बड़ा सिंपल है कि हम ऊर्जा केंद्र के माध्यम से सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को बात करें, क्योंकि आज की व्यस्तता में लोग बात अपने ही लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये आपके जो प्रभाव क्षेत्र में हैं लोग, उनको हमने 3 भागों में बांटा है। एक NRI, दूसरा रेजिडेंट इंडियन जो कि आपसे दूर है, और तीसरा जहां आप नॉर्मल पोस्ट में मूव कर रहे हैं, जहां आप फेस टू फेस संकल्पित कर सकते हैं, राइट जी। यहाँ पे हमने ये भी माना है कि हम ऊर्जा केंद्र पैदा कर रहे हैं, हम प्रचार केंद्र पैदा नहीं कर रहे हैं जी। तो ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में एक जो बारीक फर्क है कि ऊर्जा केंद्र जो है ना, नए व्यक्ति से खुद करके बात नहीं करेगा, लेकिन यदि नया व्यक्ति खुद संपर्क करता है कि साहब जो है ना, मैं समझना चाहता हूँ ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो उसे ऊर्जाकृत कर सकता है, राइट? जैसे मुझे बहुत सारे लोगों को फोन आते रहते हैं, उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उनको पूरा समय देके, आधा घंटे पौन घंटे देके उनको मैं ऊर्जाकृत करता हूँ और उनको संकल्पित भी करता हूँ। तो इसमें पहले तो जो है ना, सबसे पहले तो ये वो करना है और इसमें सभी लोग आएंगे, मतलब इसमें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जिहादी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ये जिहादी व्यवस्था के खिलाफ है, राइट? और हमारा संविधान जो आर्टिकल 25 भी फ्रीडम बिल और कॉन्शियंस के आधार पर जो चीजें हैं उसके लिए जो है ना मान्यता देता है, उसमें किसी जिहाद के लिए जगह नहीं है। अच्छा, चाहे वो पार्टी लेस पॉलिटिक्स की बात आपने उसमें कही थी साक्षात्कार में, तो वो हम अभी भी कह रहे हैं, आप पार्टी बना रहे हैं, ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, ये कदापि विरोधाभास नहीं है। आज हमें वर्तमान व्यवस्था के अधीन लड़के फिर 5 साल में जो हम कह रहे हैं उस सबकी वैधानिक व्यवस्था अवतरित करना होगी। यदि संविधान में भी कुछ व्यवस्था करना है तो वो करना होगी। हालांकि इन सब चीजों के लिए संविधान की जरूरत नहीं है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन पर्याप्त होगा, राइट? तो हम जो है वो सब चीजें कह रहे हैं। वो जो क्या कह रहे हैं वो एक बार मैं आपके लाभ के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात हम ये कह रहे हैं कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए। अभी हम पार्टी तो सिर्फ हमें प्रोजेक्ट सिस्टम में कम्पीट करके इन आसवी शक्तियों को पराजित करके ही कर पाएंगे ना। अल्टीमेटली ये नियम कानून तो पार्लियामेंट में बैठ के ही बनेंगे, राइट? तो आप जब तक इस व्यवस्था के तहत इन्हें पराजित करके नहीं पहुंचेंगे तब तक ये नियम कानून आप नहीं बदल सकते। अच्छा, ये बताइए आसुरी शक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? आसुरी शक्ति का मतलब है जो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत हित में काम कर रहे हैं, जो
झूठ बोल रहे हैं। जो असुरों की जो प्रवृत्ति होती है, करते कुछ है और मन में कहीं पे निशाना होता है। क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आसुरी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यदि वो आसुरी शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो 205 जो है विधायक, उन्होंने हमारी आस्था के विरुद्ध, हमने तो वोट योगी मोदी को दिया है, फिर उन्होंने हमारे सिर पर जो है ना अपराधियों को क्यों थोपा है? तो यदि उन्होंने अपराधियों को थोपा है तो निश्चित तौर पर वो आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि आप जो है अभी एट प्रेजेंट आपकी क्या जो है रूपरेखा तैयार की है, किस तरह से लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे? पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, कोई नहीं करेगी, कोई नहीं करेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, यदि कोई हमारा ऊर्जा केंद्र बन के वो किसी से संबंधित हो, राइट जी, उसे जो है एक पहले तो ऊर्जा केंद्र बनना होगा। ऊर्जा केंद्र बनने के बाद जो है जो संकल्प के हिसाब से कार्रवाई करना होगी। फिर वो कह सकता है कि साहब मैं पार्टी के सदस्य के रूप में भी आना चाहता हूँ, मेरा ये बायोडाटा है और मैं इस स्तर पे काम करना चाहता हूँ, राइट जी। तो उसके बायोडाटा के आधार पर जो है फिर ये निर्णय लिया जा सकता है कि इसको जिस स्तर का काम बताया कह रहा है ये वो करने के लिए सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है, राइट, और उसको उस स्तर का महा ऊर्जा केंद्र फिर घोषित किया जाएगा। तो आपने ये पार्टी बनाने का संकल्प लिया है कि पार्टी रजिस्ट्रेशन करा लिया है? नहीं, आज तो संकल्प लिया है, अब हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अभी तक तो संकल्प ही नहीं था, अभी तक तो संकल्प ये था कि 2024 में देखेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के मूल जो है तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, आदर्श क्या है? इसका आदर्श है नंबर 1 पार्टी विहीन प्रजातंत्र, नंबर 1। नंबर 2 अपराध विहीन राजनीति, राइट जी। नंबर 3 खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। नंबर 4 इसमें जो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था में देयर विल बी द सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो देयर विल बी द के चुनाव होंगे, पहले उससे लेजिस्लेचर का चुनाव होगा और जो लेजिस्लेचर होंगे वो अपने मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, राइट जी। तो जो प्रधानमंत्री और मंत्री हैं जिन लेजिस्लेचर ने उन्हें चुना है उनकी मेहरबानी से वो सरवाइव नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कोई कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा, राइट जी। और वो जो है लेजिस्लेचर में बैठेंगे जवाब देने के लिए, वो लेजिस्लेचर में बैठेंगे, उनको वोटिंग पावर नहीं होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। वो जो है ड्राफ्ट लॉ ला सकते हैं। तो ड्राफ्ट लॉ लाने के 3 प्रावधान होंगे, एक लेजिस्लेचर लेके आएगा, तीसरा इवन जो एनजीओ हैं ये लोग हैं ये भी प्रपोज ड्राफ्ट जो है ना सबमिट कर सकते हैं। यदि वो प्रपोज ड्राफ्ट पे जो रिक्विजिट नंबर के लेजिस्लेचर को यदि सपोर्ट मिल जाता है तो वो पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कोई राजनीतिक दल आपकी विचारधारा से और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होता है और वो आपसे जो है संपर्क करे, या वो आप उससे क्या संपर्क करेंगे अच्छे उद्देश्य के लिए? हमारा मानना ये है कि वो हमसे ऊर्जा केंद्र के रूप में जुड़े, राइट, तो उसके प्रभाव क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो उस ऑटोमेटिकली ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, राइट। फिर जो है वो अपने हिसाब से, क्योंकि हम जो है ना हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि भैया अपना आप मोबाइल नंबर बताइए, नाम बताइए, आप समर्थन करते हैं इसका कि नहीं करते हैं, और आप क्या जिम्मेवारी निर्वहन करना चाहते हैं। तो हर ऊर्जा केंद्र जो है वो क्या जिम्मेवारी निर्वहन कर सकता है, अपने बायोडाटा के साथ अप्लाई कर सकता है, और उसे जो है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो उस पर विचार करके उस पर निर्णय लेगी। वो आपसे जो है क्यों संपर्क करे, इसकी क्या मेन आकर्षक पॉइंट क्या है? क्योंकि हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है। आज आसुरी व्यवस्था से हर कोई दुखी है। आज आपकी जो है ना FIR दर्ज नहीं हो रही है। आज जो है इन आपके जो सो कॉल जो है लेजिस्लेटर हैं इनके स्थायी वारंट हैं। ये जो है अपनी मंच में गुंडा और बदमाशों को बिठा रहे हैं। इन्होंने जो है ना पूरे सिस्टम को अपने ग्रिप में ले लिया है। इनकी कहने पे FIR दर्ज नहीं हो रही हैं, बिना इनके जो है ना इंडिकेशन के गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। पूरी न्याय व्यवस्था और पूरी प्रशासकीय व्यवस्था एक मौकरी बन गई है। 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे कम होगा, इन दुष्टों ने 2006 से 2022 के बीच में 16 साल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को फुल और कंप्लीट कर लिया है। आज सिपाही से लेकर डीजी तक एक भी ऐसा तो व्यक्ति नहीं इसका है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रही राजनेताओं के आगे? बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। आप ये बताइए, हर जो है ना 2 महीने में, 1 महीने में, 2 दिन में लोगों का ट्रांसफर हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट जो है ये तय करने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि साहब जो है ना हुंडई की और उसकी ऊंचाई क्या होगी और कितना जो है ना महाकाल में पानी डाला जाएगा, उसे ये जो है ना फ्लैग्रेंट वो देखे स्थायी कमीशन क्यों नहीं बना दी है, उसमें बहुत सारी कमेटियां क्यों नहीं बना दी हैं कि जैसे ही कोई जो है ना ट्रांसफर का ऑर्डर निकलता है वो ये देखें कि वो 2 साल हुए कि नहीं हुए हैं, नहीं तो जो है ना कॉन्टेम्प्ट नोटिस तत्काल जारी ऑब्सर्वर मोटो जारी करें। तो सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब जो है पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, नकारा है जो जजेस हैं। नहीं, देखो इसको इस ढंग से हम देखने की कोशिश करें कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं उनका जन्म कैसे हुआ है। अच्छा। तो जन्म होता है, चीफ मिनिस्टर एक कमेटी में उन्हें अप्रूव करता है, वो कमेटी में इनका नाम प्रस्तावित करता है। तो यदि कोई वकील कम उम्र में यदि हाई कोर्ट का जज बन जाता है, तो जिस दिन वो कम उम्र में हाई कोर्ट का जज बनता है उसी दिन उसके भाग्य में लिख दिया जाता है कि ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही है। तो जो जुडिशरी जिसको हम पिलर कह रहे हैं, जिसको हम संविधान को इंटरप्रेट करने की जिम्मेवारी कर रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल मेहरबानी से जन्म क्यों ले? व्हाई शुड नॉट कम ऑन मैरिज? जैसे आईएएस आईपीएस आते हैं ऐसे जुडिशियल सर्विस के क्यों नहीं आना चाहिए? और मेरा ये कहना है कि लॉर्ड कोई नहीं होगा, ना ब्यूरोक्रेसी लॉर्ड होगी, ना पुलिस लॉर्ड होगी, ना जुडिशरी लॉर्ड होगी। they are having the function to impart justice। यदि वो belligerent injustice कहते हैं तो कंपनसेशन भी देना होगा और एक हायर लेवल ऑफ अपीलेट बॉडी ये देखेगी कि तुमने गलत मंशा से गलत निर्णय तो नहीं दिया है। यदि गलत मंशा से निर्णय दिया हुआ पाया जाएगा तो आपको कंपनसेशन भी देना होगा और दैट विल बिकम द डिस्क्वालिफिकेशन टू कंटिन्यू एज ए हायर जुडिशरी। मैथिली चरण जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये मैं कहूँगा कि क्राइम फ्री भारत पार्टी जो है बनाने का जो आपने निर्णय लिया उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, अच्छे लोग आपके साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।